name is Ikra Payal. I am an NLP master practitioner and a student of psychology. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम अपने सीरीज के नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे। NLP कहती है कि इंसान हमेशा अपने इंटरनल वर्ल्ड के हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एंशियस इंसान को क्या चाहिए? सेफ्टी। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसी पे बात करेंगे कि एंशियस अटैचमेंट स्टाइल के मसाइल क्या हैं और NLP को यूज़ करते हुए आप अपनी कम्युनिकेशन को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं और ख़ुद को हील किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये कम्युनिकेशन स्टाइल आपके अंदर डेवलप किस तरह से होता है। एज यूजुअल हर चीज़ आपके बचपन की तरफ चली जाएगी या उन लोगों के बचपन की तरफ यानी एंशियस लोगों के बचपन की तरफ जाएगी और हमें ये पता चलेगा कि ये स्टाइल उनके अंदर डेवलप किस वजह से हुआ। ऐसा पेरेंट जो आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी सिक्योर अटैचमेंट डेवलप नहीं कर पाया और एक बच्चे को कंसिस्टेंसी नहीं दे सका और बहुत जगह पे उसे अपनी इमोशंस को बहुत ज़्यादा आउटबर्स्ट के साथ शो करना पड़ा, उस बच्चे के अंदर अक्सर एंशियस अटैचमेंट स्टाइल डेवलप हो जाता है और ये अटैचमेंट स्टाइल डायरेक्टली हमारे एडल्टहुड के अंदर हमें नज़र आ रहे होते हैं। यानी हम बचपन से अपने अटैचमेंट स्टाइल को अपने साथ लेके चलते हैं और एडल्टहुड तक हमारे जितने रिलेशनशिप्स बनेंगे वो इसी अटैचमेंट स्टाइल की बेसिस पे बनेंगे। तो एंशियस लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। हम सिंपल अंदाज में अगर समझना चाहें तो ओवरली सेंसिटिव लोग जो आपकी टोन को भी नोटिस करेंगे, आपके बिहेवियर को भी नोटिस करेंगे, अगर आप उनके करीब आ रहे हैं तो उसको भी बहुत जल्दी नोटिस करेंगे और अगर आप दूर जा रहे हैं तो उसको भी बहुत जल्दी नोटिस कर लेंगे। आपकी ज़रा सी चेंजिंग उनकी पूरे लाइफ को डिस्टर्ब कर देगी। अगर आप उनके टेक्स्ट का जवाब नहीं दे रहे हैं तो वो अपने दिमाग के अंदर एक ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देंगे कि शायद मेरे से कोई गलती हो गई है और इस इंसान ने मुझे छोड़ दिया यानी मैं अबैंडन कर दिया गया हूँ। और ये तमाम सोचें उनके अंदर ट्रिगर्स का काम करती हैं और उनके अटैचमेंट पैटर्न को एक्टिवेट कर देती हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी डेवलप कर देती हैं। और इससे होता क्या है कि उनका तमाम का तमाम दिन, तमाम का तमाम मूड आपके रिएक्शंस पे डिपेंड करना शुरू कर देता है। अगर आपका रिएक्शन उनके साथ अच्छा है और आप उनके साथ एक कंटिन्यूस ताल्लुक के अंदर हैं तो उनका दिन भी अच्छा गुजर रहा है, उनका मूड भी अच्छा है। और अगर आप उनसे दूर हैं और आप उनके साथ अच्छी तरह से बात नहीं कर रहे हैं तो उनका मूड भी ख़राब है और उनका दिन भी ख़राब है। इसमें अगर हम कुछ कॉन्स की तरफ जाएं तो वो ये हैं कि एंशियस लोगों को कोडिपेंडेंसी की बहुत ज़्यादा आदत होती है और ये चीज़ उनके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि उन्हें उस इंसान के लिए हर वक्त अवेलेबल रहना पड़ता है और उसको बहुत ज़्यादा एश्योरेंस यानी बहुत ज़्यादा यकीन दिलाने की ज़रूरत पड़ती है कि मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं जा रहा, मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रहा, बस इस टाइम पे मैं मसरूफ़ हूँ या मैं कहीं और तवज्जो करके बैठा हुआ हूँ और जैसे ही मैं फ्री हूँगा तो मैं तुम्हें वक्त ज़रूर दे दूँगा। और ये चीज़ उनके लिए समझना बहुत मुश्किल होती है और उस टाइम में उनके दिमाग में बहुत सारी स्टोरीज बन चुकी होती हैं कि पता नहीं उस इंसान ने अब तक क्या क्या कर दिया होगा, वो कहाँ कहाँ चला गया होगा, कहाँ कहाँ ज़िंदगी इंजॉय कर रहा होगा और मैं जो हूँ मैं अबैंडन हो चुका हूँ। तो एंशियस अटैचमेंट स्टाइल को हील करने में और आपको थोड़ा सा स्टेबलाइज करने में NLP कैसे हेल्प कर सकती है? सबसे पहली चीज़ है काम एंकर्स डेवलप करना। यानी जिस टाइम पे आपके दिमाग के अंदर एंजाइटी या ओवर थिंकिंग ट्रिगर हो रही है और आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको अटेंशन नहीं दे रहा, तो बजाय इसके कि आप बैठ के अपने दिमाग में कोई स्टोरी डेवलप करें, उसकी जगह आप डीप ब्रीदिंग करें। यानी आप इनहेल करें फॉर 4 सेकेंड्स, अपनी ब्रेथ को होल्ड करें फॉर 5 सेकेंड्स और एक्सहेल करें फॉर 6 सेकेंड्स। दिस मेथड इज़ कॉल्ड बॉक्स ब्रीदिंग। जब भी आपको कोई एंजाइटी डेवलप हो रही है अबाउट योर अटैचमेंट पैटर्न्स तो उस टाइम पे आपने डीप ब्रीदिंग करनी है, अपने आप को काम करना है और कोई भी मेडिटेटिव थॉट्स आपने अपने बॉडी के अंदर लेके आनी है जिनसे आपकी बॉडी के अंदर काम सेंसेशंस बने। सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि अपनी नेगेटिव थॉट्स को रीफ्रेम करना शुरू करें। अगर आपका पार्टनर बिजी है तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि उसने आपको अबैंडन कर दिया है या वो कहीं और मसरूफ़ है। आपने अपने आप को ये समझाना है कि अगर आपका पार्टनर बिजी है तो उसकी लाइफ का एक स्केड्यूल है और जिस टाइम पे उसके पास वक्त होगा तो मुझे ज़रूर टाइम मिल जाएगा। मैं बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होऊंगा या मैं बिल्कुल भी अबैंडन नहीं होऊंगा। और अगर मुझे हेल्दी टाइम नहीं मिल रहा है तो इट इज़ माई राइट टू मूव ऑन इन लाइफ एंड इट इज़ द पार्टनर्स राइट एज वेल कि वो अपने टाइम को सही तरह से मैनेज करे। और अगर उनसे मैनेज नहीं हो रहा तो हम अच्छे हेल्दी सिक्योर पार्टनर्स की तरफ मूव हो जाएं। तो आपने अपनी थॉट्स को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ रीफ्रेम करने की कोशिश करनी है।
थर्ड चीज़ जो NLP आपको प्रोवाइड कर सकती है टू हेल्प हील योर अटैचमेंट स्टाइल और अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए, वो है कि आप यूज़ कर सकते हैं प्रिडिक्टेबल चेक-इन्स। इसका मतलब ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक टाइम फिक्स कर सकते हैं, या आप अपने लिए एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स कर सकते हैं जिसमें आप अपने पार्टनर को रीच आउट करें और उनके साथ चेक इन कर लें अबाउट देयर रूटीन, और अपनी अगर कोई बात आपने बतानी हो या आपने कुछ पूछना हो, या कहीं पे भी किसी भी टाइम पे आपको एंग्जाइटी फील हो रही हो, तो आप एक स्पेसिफिक टाइम और एक प्रिडिक्टेबल स्क्रिप्ट रख लें जिससे आप उनको शो करा सकें कि दिस इज़ द टाइम व्हेन आई नीड सम काइंड ऑफ एश्योरेंस, और यहाँ पे मुझे आपकी प्रेजेंस की ज़रूरत है। मेक श्योर कि यू डोंट ओवर डू दिस। ओके, द फोर्थ थिंग दैट यू कैन डू इज़ यू कैन मिरर एंड लेबल। अगर आपके पार्टनर मसरूफ़ हैं, उनकी वर्क लाइफ है या उनकी कुछ होम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनमें वो बिज़ी रहते हैं, तो आपने उस चीज़ को नेगेटिव लेबल नहीं करना, आपने एक पॉजिटिव लेबल करना है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है, और इस तरह उनके दिन के 24 घंटों में मेरे लिए भी एक स्पेसिफिक टाइम निकाला गया है, और मुझे बाकी मसरूफियात के वक्त ना तो डिस्टर्ब करना है और ना ही परेशान होना है। इसके साथ ही आप अपनी ज़िंदगी का भी एक स्केड्यूल बनाएं जिसमें आपके अपने दोस्त हों, अपनी मसरूफियात हों, अपनी एक्टिविटीज़ हों, अपनी हॉबीज़ हों, जहाँ पे आपका दिमाग मसरूफ़ रह सके और आप कंटिन्यूस एश्योरेंस की तरफ ना जाएं। ये कुछ छोटे छोटे तरीके थे जो NLP हमें प्रोवाइड करती है अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के और अपने पार्टनर के साथ एक हेल्दी स्टेबलाइज्ड रिलेशनशिप बनाने के। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो टिल द एंड।